तो गाइज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां आज हम देखेंगे नाइटमेयर्स एंड ड्रीम्सकेप सीरीज के 5th एपिसोड को, जिसका नाम है द रोड वायरस हेड्स नॉर्थ। इसमें एक राइटर जब एक पेंटिंग खरीदता है तो वो पेंटिंग अपने आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती जाती है। वेल, इसके डायरेक्टर हैं सर्गियो मिमिका गैजन। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं जल्दी से वीडियो की ओर। ये कहानी है एक हॉरर राइटर रिचर्ड की, जो बहुत ही फेमस है। कहने का मतलब है रिचर्ड बहुत रिच है। ये फिलहाल अपने एक कॉन्फ्रेंस में आया है उसके न्यू नॉवल की पब्लिसिटी के लिए। वहाँ उसके बहुत से फैंस थे जो उससे पूछ रहे थे कि उसे बुक्स के आइडियाज़ कैसे आते हैं। और एक फ़ैन ने पूछा कि क्या उसने कभी खुद की लिखी चीज़ों से खुद को डराया है। खैर, इस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे जाना था अपने चेकअप के लिए। डॉक्टर ने उसका कोलोनोस्कोपी किया, जिसका रिजल्ट डॉक्टर ने उसे बताया ही नहीं। डॉक्टर ने बस ये कहा कि तुम्हें कुछ तो है, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता। अगली बार जब दोबारा चेकअप होगा तभी वो दावे के साथ कुछ कह सकता है। फिलहाल भगवान से प्रार्थना करो कि वो चीज़ और ज़्यादा ना फैले। और घर जाते हुए वो यही दुआ कर रहा था कि अभी उसका समय नहीं आया है, अभी तो उसे बहुत से नॉवेल्स और लिखने हैं। खैर, कुछ और आगे चलकर वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है और वहाँ उसे दिखता है एक यार्ड सेल, जिसमें जूडी नाम की लेडी वो सेल कंडक्ट कर रही थी। वो रिचर्ड को पहचान जाती है। एज यू नो, वो काफ़ी फेमस राइटर है, इसलिए रिचर्ड को वहाँ की एक पेंटिंग पसंद आ गई। और इस पेंटिंग को आप बढ़िया से देख लो और याद रखना, क्योंकि ये आगे चेंज होगी। जूडी ने बताया इस घर का पुराना ओनर जो था बॉबी हेस्टिंग, उसने ये पेंटिंग खुद बनाई थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पेंटर था। लेकिन अफसोस उसने पिछले साल ही सुसाइड कर लिया था और मरने से पहले उसने अपने सारे पेंटिंग्स को जला दिया था सिवाय इसके। और वो बताती है कि बॉबी के पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते थे। खून खराबा, गोर, न्यूडिटी वगैरह को भी वो पेंटिंग्स में ऐड करता था। सारे पेंटिंग्स को जलाने के बाद एक दिन उसने ठीक यहीं फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। और उस समय वो सिर्फ 23 साल का था और सुसाइड का कारण था ड्रग्स एडिक्शन। और यहाँ पे जो रिचर्ड सुन रहा है वो साथ में इमेजिन भी कर रहा है। ये एक राइटर की इमेजिनेशन को भी दिखाती है, साथ ही व्यूअर्स को भी आइडिया होता जाता है कि ऐसा दृश्य यहाँ रहा होगा जब बॉबी ने वो कदम उठाया था। वेल, कुछ दिनों पहले ही बॉबी की फैमिली ये घर छोड़कर जा चुकी है और साथ ही वो अपने कुत्ते को भी छोड़ गए हैं। वेल, एक चीज और जो उसने रिचर्ड को बताई वो ये कि बॉबी की जब डेड बॉडी पाई गई थी तो उसके शर्ट पर एक नोट पेंड था, जिसमें लिखा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसे और नहीं झेल सकता। ये सब सुनकर रिचर्ड थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन वो उस पेंटिंग को खरीद कर वहाँ से चला गया। और रास्ते में हमें दिखाया गया कि कैसे पेंटिंग चेंज हो रही है। उसमें जो बंदा था उसकी स्माइल चेंज हो गई। रिचर्ड एक बड़े से वाटर टैंक के सामने से गुजरा और थोड़ी ही दूर जाकर उसकी मासी आंट ट्रूडी का घर था। वो पेंटिंग को लेकर काफ़ी खुश था, इसलिए उसने आंट ट्रूडी को भी वो पेंटिंग दिखाई, जो कि आंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें पेंटिंग वाले बंदे के दांत बड़े हॉरिफाइंग लग रहे थे। और जब ये चीज़ रिचर्ड ने देखी तो वो सोच में पड़ गया कि ये तो पहले ऐसे नहीं था। और ऊपर से उसके हाथ पर भी एक टैटू बन चुका था, जो कि अगेन पहले वहाँ नहीं था। उसके हाथ पर लिखा था लक ऑफ द। खैर, रिचर्ड ने सोचा कि शायद उसने पहले इस पेंटिंग को अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं किया होगा, इसे डिटेल में नहीं देखा होगा। पेंटिंग ऐसी ही थी जैसी दिख रही है, ये सोचकर उसने बात टाल दी। हालांकि ऐसा है नहीं। वेल, इसके बाद उसने आंट के साथ लंच किया और वो आंट से पूछ रहा था कि क्या वो भी अपने मॉम डैड की तरह जल्दी मर जाएगा। उसके डैड 36 की उम्र में मर गए थे और मॉम 44 की उम्र में। तो इसे लेकर उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन आंट ने उसे अच्छी तरह कंसोल किया और कहा कि इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाने से पहले आंट ने कहा कि इस घटिया फोटो को कहीं फेंक देना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और हाँ, उसी पेंटिंग का टाइटल था द रोड वायरस हेड्स नॉर्थ। खैर, यहाँ यार्ड सेल में जूडी सारा सामान पैक कर रही थी कि तभी किसी ने वहां आकर उस पर हमला कर दिया और उसका कुछ ये हाल कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी का ही भूत था, क्योंकि जूडी को मारकर वो जो कार लेकर गया वो सेम कार पेंटिंग में भी बनी है। और उसे देखकर वो कुत्ता बिल्कुल भी नहीं भौंका, यानी कुत्ता उसे पहचानता है। अब ओनर को तो पहचानेगा ही ना।
और हाँ, उस पिक्चर में बॉबी ने खुद को ही बनाया था। एनीवेज, रिचर्ड आराम से अपनी गाड़ी लेकर रास्ते पर चल रहा था कि अचानक ही वो रास्ते पर से नजर हटाकर पेंटिंग को देखने लगा। इससे ये हुआ कि रिचर्ड सामने लगे VLC मीडिया वाले कोन्स को देख ही नहीं पाया और उन्हें उड़ाते हुए उसने गाड़ी को कीचड़ में नहलाया और वापस रास्ते पर आ गया। चलो, इस बार बच गया। इसके बाद वो एक रेस्ट स्टॉप पर रुका तो देखा कि पेंटिंग पूरी बदल चुकी है। बैकग्राउंड में ब्रिज हटकर एक ऐसी बिल्डिंग आ चुकी है जो रियल लाइफ में रिचर्ड के शहर में है। और रिचर्ड ये देखकर हैरान था क्योंकि वो यार्ड सेल रोजवुड में ही लगी थी और ये बिल्डिंग भी रोजवुड में ही है। कुछ देर पहले रिचर्ड एक्सीडेंट से तो बच गया था, लेकिन गाड़ी के ज़्यादा हिलने से पेंटिंग की कांच टूट गई थी। और ये चीज़ देखो, पेंटिंग की कांच जैसे टूटने के बाद हो गई है, वैसा ही सेम सिनेरियो ये वायर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा वैसा ही लग रहा है, क्रैक्ड। ये दर्शा रहा था कि बॉबी अब रियल वर्ल्ड में आ चुका है, यानी अभी उसने रोजवुड में जूडी को मारा तो पेंटिंग में भी वो रोजवुड में ही था। खैर, ये देखकर रिचर्ड ने उस पेंटिंग को पास के ब्रिज के नीचे वाले नाले में फेंक दिया। फिर वो सीधा पहुंचा सैली के पास। सैली उसकी काफी अच्छी दोस्त है और वो उसके कुत्ते होबो का ख्याल रखती है। सैली ने गाड़ी की दशा देखकर पूछा कि पक्का तुम्हारे इस पेंटिंग को किसी ने चुराने की कोशिश की थी, है ना? रिचर्ड की ये सुनकर फट गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और इस बार पेंटिंग पूरी चेंज थी। पेंटिंग में बॉबी कार से बाहर खड़ा था और उसके सामने पड़ी थी जूडी की सरकटी लाश, साथ में कुत्ता भी था। बस इतना देखकर रिचर्ड के हक्के बक्के जाम हो गए। उसे काम डाउन करने सैली उसे अंदर ले गई और उसे पानी वानी पिलाई। रिचर्ड ने उसे अब तक की सारी कहानी सुना डाली और सैली ने कहा कि तुम फिर से पीने लग गए। लेकिन रिचर्ड की सीरियसनेस देखकर वो उसे एक हीलिंग के लिए या फिर काइंड ऑफ एक रिलैक्सिंग थेरेपी के लिए ले गई। उनके जाने के बाद हमने न्यूज में जूडी के मरने की खबर देखी। सैली ने रिचर्ड को रिलैक्स किया जिससे रिचर्ड को नींद आ गई। सपने में उसने खुद के सामने उसी पेंटिंग को पाया जिसे तोड़ने की कोशिश में उसने खुद ही के हाथ कटवा लिए, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। अब तक अंधेरा हो चुका था और रिचर्ड होबो के साथ वहां से निकल रहा था। उसने कार में देखा कि वो पेंटिंग गायब थी। सैली ने कहा कि उसने उसे सही जगह ठिकाने लगा दिया है, जो कि है कूड़े का डब्बा। रिचर्ड सैली के इस हेल्प के लिए बहुत ग्रेटफुल था। वो उसे थैंक यू वगैरह बोलकर वहां से निकल गया। वो सीधा पहुंचा अपने घर और उसने सबसे पहले लिया एक बढ़िया शावर। इस दौरान उसकी फिर से आंख लग गई और वो पहुंचा बॉबी के पास उसी के कार में। कार के पीछे लिखा था रोड वायरस। बॉबी उसे डरा रहा था क्योंकि वो खुद को रिचर्ड का डर बता रहा था, लेकिन रिचर्ड उसे एक बीमारी के अलावा और कुछ नहीं मानता और बीमारी सिर्फ तब तक रहती है जब तक शरीर रहता है, ऐसा रिचर्ड ने कहा बॉबी को उल्टा डराने के लिए। खैर, इतने में उसकी नींद खुली और फिर वो डिनर करने बैठ गया। टीवी में उसने जूडी का खबर देखा और समझ गया कि ये सब सिर्फ उसके साथ ही नहीं हो रहा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसे दिखी वही पेंटिंग और अब उसमें बैकग्राउंड में बनी हुई थी वही बड़ी सी वाटर टैंक, जिसके कुछ ही आगे था आंट ट्रूडी का घर। मतलब अब वो चला आंट को मारने। रिचर्ड ने जल्दी से आंट ट्रूडी को फोन मिलाया, लेकिन किस्मत से वो घर पर ही नहीं थी। अगर होती तो मारी जाती, क्योंकि बॉबी का घोस्ट अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया था, लेकिन वहां कोई था नहीं, इसलिए वो वहां से चला गया। और यहाँ गुस्से गुस्से में रिचर्ड ने दिमाग लगाया और उस पिक्चर को तोड़ फोड़ कर उसे फायरप्लेस में जला दिया। इसके कुछ देर बाद उसे आंट ट्रूडी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सही सलामत है। वो जानती थी कि रिचर्ड उनकी चिंता करेगा, इसलिए उन्होंने उसे शांति से चिंता मुक्त होकर सो जाने को कहा। लेकिन आज इसके नसीब में शांति नहीं है, क्योंकि उसके घर के बाहर आ चुका था बॉबी। अब उस पेंटिंग को रिचर्ड ने अभी अभी जलाया था, लेकिन वो फिर से सही हो गई और अब उसमें बॉबी रिचर्ड के घर के बाहर खड़ा था। वो घर के अंदर आया तो सबसे पहले होबो ने उस पर हमला किया, लेकिन होबो की सिर्फ रोने की आवाज आई, बाकी वो बाहर आया ही नहीं। रिचर्ड ने उस पेंटिंग को नीचे फेंक दिया, ये सोचकर कि क्या पता बॉबी इसे लेकर चला जाए, लेकिन वो तो उसे कुचलकर रिचर्ड की ओर बढ़ने लगा। रिचर्ड जब उससे बचकर घर के अंदर यहाँ वहाँ भाग रहा था, तब वो कुछ बुक्स से ट्रिप होकर नीचे गिर गया और किसी और के नहीं बल्कि स्टीफन किंग के ही नॉवेल्स थे। एक तो पेट सेमेटरी की थी। खैर, नीचे गिरने के बाद वो कुछ देर वहीं पड़ा रहा, पर जब उसे होश आया तो उसने उसी पेंटिंग को देखा जिसमें बॉबी
बॉबी के साथ वाले सीट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। इसका मतलब रिचर्ड के मरने का समय आ चुका। उसके सामने खड़ा था बॉबी, जो उसे कार में बैठने को कह रहा था। रिचर्ड ने अपने फेट को एक्सेप्ट किया और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे एपिसोड्स ओपन एंडेड होते हैं, इनके आगे की कहानी आप कुछ भी सोच सकते हो। वेल, मुझे तो दो पॉसिबिलिटीज़ दिखते हैं। पहला तो ये कि वो पिक्चर सच में इविल है, क्योंकि याद है बॉबी ने मरने से पहले अपनी सारी पेंटिंग्स जला दी थी, तो उसने इसे भी जलाने की तो कोशिश की होगी ना, लेकिन ये जली ही नहीं होगी। और जैसे ये रिचर्ड के पीछे पड़ गई थी, वैसे ही बॉबी के पीछे पड़ गई होगी, जिसे बॉबी ज़्यादा दिन झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। अब ऐसा है तो फिर बॉबी का भूत रिचर्ड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो इसका जवाब है कि वो बॉबी की स्पिरिट है ही नहीं, वो है रोड वायरस। जो भी एक बार उस पिक्चर को खरीदता होगा, यानी उस पर अपना हक जमाता होगा, उससे रोड वायरस की तरह चिपक जाता होगा। अब हमने कहानी रिचर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, इसलिए हमने बॉबी और रोड वायरस को एक जैसा देखा, क्योंकि हमने कभी बॉबी को देखा ही नहीं था और ना ही रिचर्ड ने। उसने बॉबी को जैसा इमेजिन किया, ठीक वैसा ही हमने भी बॉबी को देखा। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है ये कहानी रिचर्ड के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी होगी, क्योंकि याद है एपिसोड के स्टार्ट में एक फैन ने उससे पूछा था कि क्या उसने कभी खुद की लिखी चीज़ों से खुद को डराया है। तो इसी चीज़ को मन में बैठाकर उसने इस स्टोरी में खुद को लिखा होगा, जो खुद के इमेजिनेशन से डर रहा होगा। बस इतना ही चलता है मेरा दिमाग। उम्मीद है आप समझ रहे होगे, बाकी आप लोग नीचे अपनी राय लिख देना। खैर गाइज एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर देना। नीचे इंस्टा, टेलीग्राम वगैरह सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जुड़ सकते हो, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर सकते हो। बाकी आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।